उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। दिवाली के मौके पर गोरखपुर के गांव में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। जहां उन्होंने बता दें कि विरोधियों पर तो निशाना साधा ही, साथ ही अयोध्या नव्य और भव्य रूप को भी देश और दुनिया के सामने रखा। सीएम योगी ने कहा कि दिवाली नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का दिग्दर्शन दुनिया को कराती है। पर्व और त्योहार के पीछे का कारण यही है कि जहां तक उजाला ना पहुंचे वहां तक एक दीप जलाने के लिए हम सब खड़े हों। उन्होंने कहा कि दिवाली नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के दिग्दर्शन दुनिया को कराती है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि कम से कम एक परिवार में आपकी दीपावली की मिठाई पहुंचनी चाहिए। बहनों और भाइयों, कल आपने अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा होगा। कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, अपने पूर्वजों की परंपरा पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्रद्धा व्यक्त करता है, तो उत्साह और उमंग का आयोजन दीपोत्सव के रूप में हम सबके सामने ईश्वर की कृपा से आ ही जाता है। आप याद करिए, कल का दीपोत्सव का साक्षी बना अयोध्या, और जिसे प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी देश और दुनिया को देखने को मिला है। यह अयोध्या वही अयोध्या है जिस अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया था, जिस अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को कांग्रेस की सरकारों ने नकारने का कुत्सित प्रयास किया था, जिस अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लहूलुहान करते हुए पूरी अयोध्या को पहचान के मोहताज के साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए थे। आज वही अयोध्या एक नव्य और भव्य अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बन गया है, महर्षि विश्वामित्र जी का भी मंदिर बन गया है, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर बन गया है। आज उस अयोध्या धाम में शंकराचार्य जी के नाम पर द्वार है, रामानुजाचार्य जी के नाम पर द्वार है, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पे द्वार है, जगत गुरु माधवाचार्य जी के नाम पर द्वार बन चुका है। ये लगातार एक नई पहचान और दुनिया की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या में अब भगवान सूर्य की ही किरणों से बिजली दी जा रही है। यह भी एक नया रूप देखने को मिला है। आपने देखा होगा कितनी भव्य और दिव्य दीपावली थी। ये दीपावली नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की दीपावली का दिग्दर्शन दुनिया को कराती है। उसी दीपावली पर अपनी खुशियों को आप तक व्यक्त करने और आपको जोड़ने के लिए बनटांगिया गांव के सभी बंधु बांधवों को अपनी बधाई देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, पर्व और त्योहार के पीछे का हेतु ही यही है। जहां तक उजाला न पहुंचे वहां एक दीप जलाने के लिए हम सब खड़े होकर के जाएंगे। जिन झोपड़ियों में जिन गरीबों के पास अभाव है, अगर वहां हम भी दीपावली की मिष्ठान लेकर के जाएं, एक दीप उनके घर में भी जला लें, उनके घर में भी इस खुशी को बांट ले,
तो पर्व और त्योहार का उत्साह एक नए उमंग के साथ नए भारत को और विकसित भारत बनाने में फिर देर नहीं लगाएगा। हमारी युवा शक्ति आज सक्षम है, इसको करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश आज उसका प्रतीक बना है। आने वाले समय में इससे बेहतर प्रदर्शन हम लोग करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मेरा आग्रह होगा, जो भी यहां पर लोग आए हैं उन सबसे मैं कहूंगा कि दीपावली और पर्व की खुशी तभी और उत्साहपूर्ण हो पाएगी जब हर गरीब तक हमारी खुशी पहुंचे। हर एक को अपने गले से लगा करके हम इस उत्साह को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं प्रातःकाल अयोध्या धाम में था। प्रातः दर्शन करने के उपरांत मुझे पहले एक दलित बस्ती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां मिष्ठान वितरण करने के बाद फिर मैं निषाद बस्ती में गया था, फिर संतों के साथ भेंट किया और फिर अयोध्या के सफाई कर्मियों और नाविकों को मिष्ठान वितरण करने के उपरांत तब मैं गोरखपुर के लिए प्रस्थान किया हूं। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, कम से कम एक परिवार में आपकी दीपावली की मिठाई पहुंचनी चाहिए। आपको जरूर अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किया। उसके बाद रामलला के मंदिर में हाजिरी लगाई। सीएम ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करी। इसके बाद वो निषाद बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने निषाद समाज के लगभग 200 परिवारों को दीपावली के उपहार स्वरूप फल और मिठाई वितरित की। इसके उपरांत वे बता दें कि गांव पहुंचे और वहां भी करीब 200 ग्रामीणों को दिवाली के उपहार प्रदान किए। साथ ही बता दें कि गौशाला का दौरा किया और गौ सेवा के इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा, दिवाली के मौके पर आप आज शाम आतिशबाजी करेंगे, लेकिन सावधानी और सतर्कता के साथ करें। आपको अपना ध्यान रखना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी और को चोट ना पहुंचे। हर घर में एक दिया जलाना चाहिए, क्योंकि वह दिया अयोध्या का प्रतीक बन जाएगा। आज दीपावली है। दीपावली के अवसर पर मैं अयोध्या की इस मलिन बस्ती में यहां के सभी बहनों और भाइयों को दीपावली की बधाई देने और प्रदेश सरकार के द्वारा उनको मिष्ठान वितरण के लिए यहां पर आपके बीच में आया हूं। ये दीपावली आपके लिए मंगलमय हो। दीपावली जैसा उत्साह और उमंग आपके बीच में निरंतर मिलता रहे, यह कामना के साथ आज मुझे यहां पर प्रातःकालीन सत्र में इस बस्ती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका मोहल्ला बहुत साफ सुथरा है। याद रखना, प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी को स्वच्छता के प्रति आग्रही बनाया है। उन्हें कहा कि स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वाभाविक रूप से जो पूरे नगर को साफ करते हैं, उनका मोहल्ला ही अगर साफ न हो तो स्वाभाविक रूप से लोग प्रश्न करेंगे। लेकिन आपने अपने मोहल्ले को, अपने यहां के इस छोटी सी बस्ती को भी साफ सुथरा करके रखा हुआ है। मैं आप सबको इसके लिए सबसे पहले बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। दीपावली या कोई भी पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग का होता है। उत्साह और उमंग तब होता है जब हम मिलकर के उस आयोजन को संपन्न करते हैं, और यह आज यहां पर यह आयोजन उसी का प्रतीक है। मैंने अभी श्री हनुमानगढ़ी में और श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के उपरांत यहां पर प्रभु के दर्शन किए हैं, और उसके उपरांत आपके बीच में आया हूं। आपको दीपावली की ढेर सारी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी लोग प्रसाद लेकर के
और दीपावली का उपहार लेकर के जाइएगा। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली के अवसर पर आज सायंकाल आप लोग आतिशबाजी करेंगे, सावधानी और सतर्कता के साथ करेंगे। अपने को स्वयं का भी ध्यान रखना है और किसी को नुकसान भी न पहुंचे इसका भी ध्यान रखना है। ये जरूर ध्यान देंगे। हर घर में दीप जरूर जलना चाहिए, क्योंकि वह दीप अयोध्या का प्रतीक भी बनेगा। मां लक्ष्मी का आगमन उसके माध्यम से होगा। आप सबको हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। जय श्री राम। आपने देखा होगा गत 9 वर्षों से दीपोत्सव के आयोजन ने अयोध्या को एक नई वैश्विक पहचान दी है। जो दीप सर्वत्र प्रकाश पहुंचाता हो, वह दीप अयोध्या के प्रकाश को भी दुनिया तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है। यह अयोध्या ने दीपोत्सव के माध्यम से करके दिखाया है। अक्सर होता है जब कोई उपलब्धि हमारे सामने आ जाती है, हम निश्चिंतता की नींद सोते हैं, तभी हमारे साथ धोखा होता है। यह समय निश्चिंतता की नींद सोने का नहीं है। उत्साह और उमंग के साथ साथ सतर्कता पूर्वक समाज तोड़क और राष्ट्र तोड़क तत्वों से सावधान रहते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और आज अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण और रामलला के विराजमान होने के उपरांत हमारा यह दायित्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। हमें समाज के एक तबके को जोड़ना होगा। आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे यहां आने में लगभग आधे घंटे विलंब हुआ है। मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि पर्व और त्योहार का उत्साह तभी है और इसके पीछे का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम अपनी खुशी के साथ समाज के हर तबके को, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी गले लगाकर के इस खुशी के साथ जोड़ सकें। मुझे प्रातःकालीन सत्र में जब मैं श्री हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के उपरांत जब आगे बढ़ा तो मुझे सफाई कर्मियों की, जो अयोध्या धाम की स्वच्छता के नए मानक को गढ़ रहे हैं, उनकी बस्ती में जाकर के मिष्ठान वितरण का अवसर प्राप्त हुआ। और उसके उपरांत फिर मैं अयोध्या के अंदर उन लोगों की बस्ती में गया जो जीवन भर दूसरों को नदी पार करवाते हैं। निषाद बस्ती में जाकर के वहां भी मिष्ठान वितरण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। सीतापुर में इस बार दीपोत्सव का नजारा अयोध्या की तर्ज पर देखने को मिला। शहर के प्राचीन मंदिर तीर्थ को दीपों और रंगीन लाइटों से खूबसूरती से सजाया गया। करीब 75,000 दीपों की जगमगाहट से पूरा तीर्थ परिसर बता दें कि आभा में नहाया नजर आया। दीपों की लौ के साथ साथ लेजर शो और लाइटिंग के कार्यक्रम की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दीपों महोत्सव कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और जय श्री राम के जयघोष से पूरा परिसर गूंजता उठा। इस अवसर पर मंत्री सुरेश शाही और विधायक राकेश ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश बताया ना, पूरा उत्तर प्रदेश जो भी धार्मिक स्थल है माननीय योगी महाराज की नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में जितने मंदिर है, जैसे आज ये नए नए सारण भी है, चाहे हमारा श्यामनाथ हो,
और इसे सब पूरे सजाए जाते हैं और सब जनता बहुत खुश है और पूरे प्रदेशवासियों के दीपावली की शुभकामनाएं। हिंदू समाज में भय व्याप्त हो गया था क्योंकि तमाम तरह की बंदिशें लगाई जाती थी, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इस तरीके से डर बैठाया जाता था। आज इस जो माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, चारों तरफ राम राज्य फैला हुआ है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भव्य वातावरण हर चीज के अंदर है और जनता इसका आनंद ले रही है और सारे जो दुकानदार थे वो भी इस समय उत्साह का माहौल है क्योंकि उनकी बिक्री भी बढ़ी हुई है, तो उनमें भी बड़ा उत्साह का माहौल है। जनपद बदायूं में मिशन शक्ति के अंतर्गत पुलिस लाइन ग्राउंड में भव्य दीपोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड को 35,000 दीपों की रोशनी से जगमगा दिया। दीपों की जगमगाहट से पूरा परिसर एक अद्भुत दृश्य में परिवर्तित हो गया। दीपोत्सव के साथ ही दीपावली मेले का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस परिवार, अधिकारी, कर्मचारी और आमजन शामिल हुए। विद्यार्थियों और पुलिस परिवार के सदस्यों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी का मन मोह लिया। और इसके साथ ही पुलिस लाइन ग्राउंड में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जहां सभी पुलिस अधिकारी और इसके साथ ही सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही रोशनी से जगमगाहट होती हुई नजर आई और इसके साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य भी इसमें किया गया है। दीपावली का पर्व रोशनी, उल्लास और खुशियों का प्रतीक है, लेकिन हमारी यही खुशी कई बार उन बेजुबान जानवरों के लिए दर्द और डर की वजह बन जाती है। तेज आवाज वाले पटाखे और आतिशबाजी से गली मोहल्लों में रहने वाले कुत्ते, गाय, बैल और अन्य जानवर सहम जाते हैं। कई बार दहशत में भागकर घायल भी हो जाते हैं। हरदौई में पशु प्रेमियों ने लोगों से अपील की है कि इस दीपावली को संवेदनशील तरीके से मनाएं, तेज आवाज वाले पटाखों से बचें और ग्रीन पटाखों को प्राथमिकता दें। जानवरों के डराने, परेशान करने या पटाखे फेंकने जैसी क्रूर हरकतों से दूर रहें। ऐसा करना न केवल अमान्य है, बल्कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत दंडनीय अपराध भी है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है। धनतेरस है, दीपावली है, लोग गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, घर में साफ सफाई चल रही है, सजावट चल रही है। इन खुशियों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डरे सहमे हैं। आइए इस विषय पे थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखिए, ये दीपावली का पावन पर्व है। पहले तो आप सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए, गणेश लक्ष्मी की पूजा करिए, पटाखे दगाइए हर्षोल्लास से। लेकिन मेरा सबसे एक बात का कहना है कि जैसे कि ये प्यारे से कुत्ते हैं, नंदी हैं, गाय है, ये सब जब पटाखों का दगना शुरू होता है, रात में पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, तो ये थोड़े डर और सहम जाते हैं। तो थोड़ा सा जैसे कोई भी जन समस्या है, नालियों में कचरा भरा हुआ है या कोई भी और बड़ी जन समस्या है, तो लोग आगे बढ़ के आते हैं समस्या। लेकिन इनकी कहने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। कई बार आपने वीडियो में देखा होगा, कई वीडियो वायरल होते हैं कि कुत्ते की पूंछ में पूरी की पटाखों की लड़ी बांध दी और आग लगा दी। अब वो भाग रहा है, पूरा चिल्ला रहा है, कोई इसको बचाने वाला नहीं। कई कुत्ते जल गए, कभी नंदी की पूंछ में बांध दी। तो मेरा कहना है कि ये हमारा त्यौहार है, हम सबका त्यौहार है, इसको खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। लेकिन उस सब में हम इन सबको भी शामिल करें। अगर कोई कुत्ता या कोई छोटा सा बच्चा, कोई भी जानवर अगर डर रहा है, सहम रहा है, तो उसको थोड़ा सा दूर भगा के थोड़े से उससे हट के आप दगा लीजिए पटाखों को। पटाखे दगाइए, खूब दगाइए, लेकिन उससे किसी को भी नुकसान या अगर आपकी खुशी से अगर कोई परेशान होता है, तो मुझे नहीं लगता वो खुशी है। खुशी वो है जिसमें आप भी खुश हों और औरों को भी खुशी मिले। तो मेरा सर्व समाज से बस यही कहना है कि आप सब दिवाली के त्यौहार को मनाइए, लेकिन इन बेचारे बेजुबानों को भी ध्यान रखिए। पटाखे फोड़िए, पटाखे फोड़ने के बाद सबके घरों में अच्छे मिष्ठान और अच्छा भोजन बनेगा, इन सबको भी खिलाइए और इन सबका भी ध्यान रखिए। बस ये अपील है, एक संदेश है। अब देखना है कि आप में से कितने लोग इसको
जागरूकता और संवेदनशीलता से लेते हैं, यह निर्णय अब आप पर है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में